हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से आप सबको जय मसीह की। और आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके सम्मुख में, और एक नया विषय लेकर आए हैं जिसका जो विषय है मन। और इस मन पर हम परमेश्वर के वचन से हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मन के बारे में क्या सिखाता है। बहुत बार हम जो कुछ भी काम करते हैं उसमें पहले मन में सोचते हैं, और मन के बारे में बाइबल बहुत कुछ बयान करती है, और सारी गड़बड़ियां भी वहीं से शुरू होती है। मनुष्य का सारा चाल चलन, सारा कार्य जो मन से शुरू होता है। बाइबल में उत्पत्ति की किताब को हम देखेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 आयत से, तो वहां लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य के मन के जो विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह सब बुरा ही होता है। सब कुछ बुरा होता है। ये कब शुरू है? खुदा ने ऐसे नहीं बनाया मनुष्य को, परमेश्वर ने ऐसे नहीं बनाया मनुष्य को। जिस समय परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, हम जानते कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसको 3 भागों में रचा, बनाया। शरीर, प्राण और आत्मा में परमेश्वर ने बनाया इसको। और उसके बाद जो उनको परमेश्वर ने आशीष दी, बुद्धि दी, समझ दी, सब कुछ दिया। उस समय इतना मतलब बुरा नहीं था इंसान, कोई पाप जगत में उस आदम में नहीं था। आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसमें कोई पाप नहीं था उस समय तक, जब तक कि उसने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हम जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा है कि उस समय में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको एक बाग में रखा और परमेश्वर ने एक हुक्म दिया था, एक आज्ञा दी कि इस बाग के सारे पेड़ों के फल खाओ, बीच वाले पेड़ का फल नहीं खाना। वह विवेक का पेड़ है, भले बुरे के ज्ञान का पेड़ है। तब उसने नहीं खाया, लेकिन एक दिन शैतान ने आकर उनको बहकाया और उन्होंने उस फल को खाया। तो इस कारण जो खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ जो इंसान का जो रिलेशन था, आत्मा का कनेक्शन था, वो टूट गया। उसके कारण वह पापी गिने गए और परमेश्वर ने श्रापित करके उनको श्राप देके पवित्र बाग से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद जब दुनिया में जब वे भरने लगे, पूरे संसार में भरने लगे, बाइबल कहती है कि वे बुराई में बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि वो जो पाप शुरुआत में था वह बढ़ता गया और इतना बढ़ गया। बाइबल में लिखा है कि उसकी जो चिल्लाहट है वह स्वर्ग तक चली गई। इस कारण परमेश्वर ने कहा कि अब दुनिया को खत्म करने का, मनुष्य को सृष्टि पृथ्वी पर से नाश करने का सवाल मेरे सामने आ पहुंचा है, मेरे सामने खड़ा हो चुका है। मनुष्य को मनुष्य को खत्म करने का, नष्ट करने का सवाल मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। इस कारण, क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह सब बुरा ही होता है। और इस कारण परमेश्वर ने क्या किया? पूरी धरती को नाश किया। और उसके बाद भी पाप का नाश नहीं हुआ। मनुष्य फिर से पाप में चलता गया। अर्थात नूह नबी और 8 प्राणी बचाए गए। बाइबल कहती है कि उस समय बड़े नाव, परमेश्वर ने कहा कि एक बड़ी जहाज बनाना है जल प्रलय से बचने के लिए, और सारा जगत जल में डुबा दिया गया था। और नूह नबी, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और बहुएं, 8 प्राणी, जो 8 मनुष्य थे, वे बचाए गए। और सारी पृथ्वी पर से 2-2 जोड़े करके हर पशु पक्षियों को बचाया गया था। लेकिन फिर भी क्या है कि मन जो है वह इंसान का के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है, कहता है बुरा ही उत्पन्न होता है। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय इसका 34 आयत से अगर हम पढ़ते हैं, तो बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, हम इसको पढ़ेंगे। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? तो प्रभु कहता है यहाँ पर, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें बोल सकते हो? तो ये बात सही है कि कभी भी सांप के मुंह से कभी अमृत नहीं निकलता है।
सांप के मुंह में जो जहर की थैली रहती है, तो उससे क्या है कि वह जहर ही निकलता है। तो इसीलिए प्रभु की ने कहा सांप के जो बच्चे हैं, तो उनके द्वारा क्या निकलेगा, अर्थात एक पापी मनुष्य के जो बच्चे हैं, तो वो पापी ही होंगे और इसके अंदर वो पाप का जहर हमेशा रहता है। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर मसीह ने कहा कि जो कोई मन में भरा है, जो कुछ मन में भरा है, वह मुंह से बाहर आता है। और उसके बाद प्रभु ने कहा भला मनुष्य, इसका मतलब है दो मनुष्य के बारे में बताया जाता है। 34-35 आयत के अंदर जब हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली बातें बोलता है। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें बोलता है। इसका मतलब है क्या है मन, क्या है मन? इसका मतलब है कि मन एक बहुत बड़ा है, उसको एक भंडार का रूप दिया है। हम जानते कि भंडार क्या होता है। भंडार वो वस्तु है, वो एक जगह है जहां पर कुछ सामान रखने की जगह होती है, भंडार, है ना, जिसमें कुछ किसी तरह से सामान, हमारा राशन का सामान हो या कुछ जो स्टॉक करते हैं, उसको भंडार बोलते हैं, भंडार, है ना। तो हमारे जीवन में एक मन भी एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा एरिया है, जिसके अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारे चीजें हम रख सकते हैं। बहुत सारा बड़ा एरिया है, इसका नाप अभी तक कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा एरिया है कि मन के अंदर बहुत कुछ भर रखा है। इंसान सुबह से लेकर शाम तक बोलता रहता है, सीखता रहता है, बोलता रहता है। इतना बड़ा एरिया है कि पता नहीं क्या क्या कुछ भरा हुआ है। कैसे पता चलेगा कि इंसान भला है, बुरा है? हमारा कैसे पता चलता है कि हमारे मन में क्या है? बाइबल में प्रभु के वचन में लिखा है कि मनुष्य का मन अथाह है। अथाह का मतलब है कि उसका सिरा नहीं है, उसका उसके वो आ, उसका उसका जो तला नहीं है, उसका जो, उसको क्या बोलते हैं कि उसका कोई भी एरिया, मतलब सीमा सीमा नहीं है, अथाह है, था नहीं उसकी। तो मनुष्य का जो मन है वो अथाह है। और कहता है समझ, फिर भी समझ वाला मनुष्य जो उसकी मन की बातों को जान लेता है ना, कि मनुष्य में क्या है, मनुष्य के मन में क्या है। तो यही मनुष्य का जो मन है वो एक बड़ा एरिया है, और उसके अंदर हमने क्या क्या रखा है वो हमें देखने की जरूरत है, हमें जांचने की आवश्यकता है। हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों को जांचते रहते हैं, लेकिन हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया कि दूसरों को जांचकर उसका न्याय करें, क्योंकि न्यायी हम नहीं है, न्यायी खुदा है। कौन क्या कर रहा है, किसका मन क्या कर रहा है, इससे पहले कि हम दूसरे को जांचें, हमें जरूरी है कि खुद के मन को जांचना है, क्योंकि वहीं से जो आशीष शुरू है, वहीं से इंसान जो है वो आगे बढ़ता है, वहीं से आ, सारे काम शुरू हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमसे कहा गया है, पांच, इसका मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसके अंदर ये लिखा है 5 और 6 के अंदर अगर हम देखते हैं, तो प्रभु के वचन में लिखा है कि तुमसे कहा गया है व्यभिचार नहीं करना ना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई अपने मन में बुरा सोचे किसी लड़की को देखकर, और लड़की लड़के को देखकर अपने मन में बुरा सोचे, तो वह उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसका मतलब है कि वो पापी ठहर चुका है, उसका मन उसे दोषी ठहराता है। इस कारण मन के द्वारा जो काम होता है वह इतना भयंकर है कि इंसान को नरक में लेके जा सकता है। हम बाहर से सब चीजें देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन मन में कितनी बातें हम सोच चुके होते हैं, कितना बुरा आता है। बाइबल में लिखा है कि ये, कि जो मन में, मनुष्य के जो मन में के विचार हैं, जो हमेशा बुरा ही होता है। तो हमारे मन में बहुत सारी बातें अनर्थ आती हैं, बुरी आती हैं, और हालांकि अगर हम ये जांच करें, तो हमें खुद को पता तक नहीं चलता कि हमने कितनी बुराइयां सोच चुके हैं,
किसी व्यक्ति के बारे में जब भी हम बाहर निकलते हैं, दूसरे को देखते हैं, तो उसको देखने के बाद हमारे मन में क्या आता है? बहुत सारी बुरी बातें आ सकती हैं हमारे अंदर। सबसे पहले यही आते हैं, कभी कहीं पर बाइक पर सवार होकर या कहीं पर जाते हैं, अनर्थ कल्पना हमारे ज़िंदगी में आ सकती है। किसी लड़की को देखते हैं, तो अनर्थ कल्पना, पाप जागृत होता है, मन के अंदर ही होता है। अगर कोई लड़की लड़के को देखती है, तो मन में वह बुरा मन में कर चुका होता है। मतलब परमेश्वर ने इतने गहरी बातों को बताया कि यहीं से शुरू है आशीष का। इसके बाद हम इसके बाद में इसमें इसमें देखते हैं कि यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9 आयत में हम देखते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। ये मन ऐसा है कि धोखा देता है। धोखा देने वाला कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम यहाँ पर सीखते हैं कि धोखा क्या होता है। हम अपने दोस्त, अपने मित्र, उसके उसके ऊपर भरोसा रखते हैं और वह क्या करता है, हमें अगर धोखा देता है, हम धोखा का मतलब है जैसा हम सोचते हैं उसके विपरीत वो कर देता है ना? तो हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं और वह विपरीत निकलता है, हमें धोखा दे देता है। हम जैसा सोचते वैसा नहीं निकलता है, हमारा नुकसान वह सोचता है या नुकसान कर देता है, तो वह धोखा गिना जाता है और इस धोखे को हम सहन नहीं कर सकते और उसके बाद हमारे मन में वह उसके प्रति नफ़रत हो जाती है और उसके बाद हम सोचते हैं, उसके प्रति नफ़रत रख के सोचते हैं कि वो बंदा बहुत बेकार है, वो बंदा बहुत गलत है, उसका साथ मैं कभी नहीं दूँगा, उसको मैं देख के मतलब उसके साथ कभी नहीं बैठूँगा, उसके साथ कभी उसको मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा। ऐसा हो जाता है। हम प्रियो वास्तव में धोखा देने वाले को हम बुरा कहते हैं और ये बुराई नहीं है कि एक धोखा देने वाले को बुरा बोले, है ना? बुराई नहीं है क्योंकि वह है ही बुरा, क्योंकि ये काम भी बुरा है धोखा देना, है ना? हम कितना समझते हैं कि हम कितना धोखा देते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने भाई को धोखा देते हैं, अपने पड़ोसी को धोखा देते हैं, अपने माँ-बाप को धोखा देते हैं, बच्चे लोग भी धोखा देते हैं। लेकिन बहुत बुरा होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने पड़ोसी को, अपने भाई को धोखा देते हैं और उनको पता तक नहीं चलने देते। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी चल जाता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं, ये सोचकर ताकि परमेश्वर उनको सँभालेगा। लेकिन वास्तव में जिसको हम जानते हैं कि ये बंदा धोखा देने वाला है, भले ही उसके मुँह पर कुछ न कहें, लेकिन हमारे मन में ज़रूर होता है कि ये अच्छा आदमी नहीं है और हम अपने मन से उसके साथ कभी उसके साथ वार्तालाप नहीं करते, क्योंकि हमें पता चल जाता है ये व्यक्ति धोखा देने वाला है। तो आप सोचिए, हम जो बाहर जो शत्रु हैं, जो धोखा देने वाले हैं, उनसे हम नफ़रत रख सकते हैं। हमारे अंदर ऐसा पनपता ऐसा होता है कि उसके साथ में हम बैठेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। लेकिन सोचो हमारे अंदर ही एक चीज़ है जिसको मन बोलते हैं, बाइबल कहती है कि वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। क्या हम उसका साथ देते हैं? समस्या वहीं पर है। अगर हम इसका साथ देते हैं, अगर हम इस मन का साथ देते हैं, मन का मतलब है ऐसा नहीं है कि भला मन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बुरे मन की बात कर रहा हूँ। कहते हैं मनुष्य का जो मन है वो सबसे अधिक उस सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसका मतलब है हमारा मन अगर साफ है, शुद्ध है, अच्छा है, भला है, तो वो बहुत अच्छी बात है, उसका साथ भी देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारा मन बहुत कई बार ऐसा बुरा मन हमारे ज़िंदगी में होता है, जो कि धोखा देता है, हमें ही धोखा देता है। वो मन क्या सोचता है? वो मन सोचता है तू सबसे सुंदर है, संसार से में सबसे सुंदर तू ही है ना? तो मतलब वो एक घमंड पैदा करता है और मन से सब पाप शुरू हो जाते हैं। अब देखो बाइबल में जो शैतान जो गिराया गया, बाइबल में लिखा है, कहता है प्रभु का वचन कहता है कि वह स्वर्ग में था और उसके सब अधिकार भी उसको दे दिए गए थे, वो एक स्वर्गदूत था। लेकिन शैतान ने मन में सोचा, मन में कहा कि मैं सबसे ऊँचा मेरा सिंहासन रखूँगा, मेरे ऊपर एक और सिंहासन, हालाँकि सब वस्तु मेरे अधीन कर दी गई है और सब कुछ मेरे लेन-देन मेरे हाथ में है, फिर भी मेरे ऊपर एक और सिंहासन है अर्थात परमेश्वर का सिंहासन।
और उसने अपने मन में कहा कि मैं इसके भी ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा और सबको मैं अपने अधीनता में कर लूंगा। मैं परमेश्वर से भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं स्वर्गों से भी ऊंचा उठ जाऊंगा। ऐसे करके 5 बार उसने मन में अपने परमेश्वर के विरुद्ध में जो बात की। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जो है मनों को जांचता है, हृदय को परखता है। परमेश्वर से कोई बात छुपी हुई नहीं है, उसके सामने है, बेपर्द है हर बात, कोई छुपी हुई नहीं है। अंधेरा भी उसको छुप उस हम अंधेरा भी हमें उससे छुपा नहीं सकता। और जो बातें कानो कान को कोठरी में, भीतरी कोठरी में कहें, वो भी क्या है कि वह उसके सामने तो प्रकट हो जाती है। तो मनुष्य का मन भी क्या है कि उसके सामने बेपर्द और खुला हुआ है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य जो उसका मन था, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे मन में क्या होता है, वह सब खुदा जानता है। इसलिए जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, जिस परमेश्वर ने मन को बनाया, क्या उसके अंदर होने वाली बातों को नहीं जानता? वो सब जानता है। और ऐसा हुआ कि जब शैतान ने ये सोचा कि मैं सबके ऊपर रहूंगा, वो मतलब सॉरी, शैतान नहीं, उस समय शैतान नहीं था, वह लूसीफर था। उस समय वह से स्वर्गदूत था। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर उसने बोला कि मैं सबके ऊपर मेरा सिंहासन रखूंगा, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको वहां से नीचे गिरा दिया और कहा, तू तो कहता था मैं सबके ऊपर रहूंगा, लेकिन तू सबसे नीचे जाएगा, सबसे नीचे अधोलोक में, तो सबसे नीचे नरक में डाल दिया जाएगा। और एक दिन आएगा कि उसको नरक में डाल दिया जाना। मेरे कहने का मतलब, मन से उसने पाप किया और वह गिराया गया। और आज हमारा मन मतलब उसके पास भी एक मन था, वो मन में सोचता था। और आज हमारे पास भी एक मन है, और वही उसने काम किया कि अदन के बाग में जाकर उनके मन को भड़काया, उनके मन के अंदर बात की कि ये फल परमेश्वर ने, ये फल खा लो, जो बीच वाला है, पेड़ का फल है, जो परमेश्वर ने मना किया है, इसको खाने से कुछ नहीं होगा, मरोगे नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये कह के उनसे पाप करवाया। आज भी मन के द्वारा ही धोखा देता है, कहते तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम पाप करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज भी शैतान का वही झूठ हमारे जो मनों में शैतान बोलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि अगर हम नीति वचन 16 का 20 अगर पढ़ें, तो बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। यहाँ पर मन के अंदर जो बातें मन में भरी है वही मुंह से बाहर निकलती है। और भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातों को बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनो, कि परमेश्वर का वचन कहता है जो मन के अंदर जो भंडार है, और बहुत सारी कोठरियां भी होगी, हम अलग अलग रीति से अलग अलग जगह पर अपने मन में अपनी बातों को रखते हैं। हम अपने अपने जितने भी बहुत सारे नाम हम जानते हैं, अगर हम लिखना शुरू करें तो वह बहुत लंबी लिस्ट बनती है कि हम इतने नाम हम जानते हैं, हमारे मन में भरे पड़े हैं। और इतना हमारी हमारे बातें बहुत सारी हमारे हम जानते हैं, जानकारियां हमारे पास बहुत है, ज्ञान हमारे पास बहुत है, बुरी बातें भी बहुत है, बुरी बातें भी जानते हैं, और भली बातें भी जानते हैं, और ज्ञान भी बहुत है, घमंड भी भरा पड़ा होगा। शैतान ने भी अपने अपने सामान को हमारे मनुष्य के अंदर जो मन में उत्पन्न किए होंगे, रखे होंगे। तो बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन एक समझदार पुरुष कहता है, भला मनुष्य वह क्या करता है कि मन में वही बातें रखता है। इसका मतलब है कि भंडार को भला मनुष्य क्या करता है कि अच्छी बातों से भर लेता है। तो बुरी बातों का क्या करें, कैसे निकाल सकते हैं? बुरी बातें जैसे हम जान गए कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वह हमें अपने मन से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ